नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। टी20 विश्व कप से पहले इस वक्त घमासान मचा हुआ है, बवाल मचा हुआ है, क्योंकि जिस तरीके के फैसले लिए जा रहे हैं, खासतौर पर यहां पर जिस तरीके की टी20 विश्व कप से पहले बीसीसीआई के खिलाफ सियासत रची जा रही है, बीसीसीआई के खिलाफ जिस तरीके से राजनीति की जा रही है, जिस तरीके से आईसीसी के सामने बीसीसीआई को बेइज्जत करने की कोशिश की जा रही है, यह साफ तौर पर क्रिकेट जगत समझ रहा है। क्योंकि अभी तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपना फैसला सुनाया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि भाई साहब वो टी20 विश्व कप में नहीं खेलेंगे और उसके बाद स्कॉटलैंड का जो नाम है वो आगे चल रहा है। हालांकि इसके पीछे खबर कुछ और भी है। खबर यह भी है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के खिलाड़ी रो रहे हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के खिलाड़ियों के साथ धोखा हुआ है। अपने बोर्ड ने खुद खिलाड़ियों को बर्बाद कर दिया और तमाम तरीके की चीजें उस वक्त सामने आ रही हैं। क्योंकि हाल ही में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की अपने खिलाड़ियों के साथ एक बैठक हुई थी। उस बैठक में खिलाड़ियों की बात नहीं मानी गई। केवल और केवल बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपनी जिद चलाई और अपनी जिद चलाने के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों के भविष्य को बर्बाद कर दिया। क्योंकि अब ना तो आईसीसी टूर्नामेंट का पैसा मिलेगा और ना ही बांग्लादेश के खिलाड़ियों को आईपीएल में कभी मौका मिलेगा। यह बात साफ समझ लीजिएगा। बांग्लादेश ने जिस तरीके से, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जिस तरीके का फैसला लिया है, खिलाड़ी एक तरीके से आर्थिक तौर पर खिलाड़ियों की कमर को तोड़ दिया है अपने ही बोर्ड ने। अब खिलाड़ी कहीं के नहीं रहेंगे। बाकी लीगों से भी खिलाड़ियों का बहिष्कार किया जाएगा। क्योंकि आप बाकी जो देशों में लीग चलती है, जैसे आप यूएई लीग मान लीजिए, उसके बाद में साउथ अफ्रीका टी20 लीग मान लीजिए, या फिर आईपीएल मान लीजिए, ये जो अलग अलग जो देशों में लीग चलती हैं, वहां पर भी आईपीएल के मालिकों की टीमें हैं। ये बात समझिएगा। अगर आईपीएल का बहिष्कार करेगा, मतलब आईसीसी का बहिष्कार करेगा, बीसीसीआई का बहिष्कार करेगा, तो मतलब साफ है कि आईपीएल में नहीं खिलाया जाएगा, तो बाकी लीगों में भी बांग्लादेश के खिलाड़ियों को नहीं खिलाया जाएगा। और यह बात बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड समझ नहीं रहा है, क्योंकि वह पाकिस्तान के बहकाए में आकर सारे फैसले ले रहा है। पाकिस्तान के बहकाए में आकर बीसीसीआई से टक्कर लेने की, पंगा लेने की कोशिश कर रहा है। बांग्लादेश अब यह बात समझ नहीं रहा कि आखिर उसके ऊपर क्या एक्शन होगा। लेकिन अब बांग्लादेश के बाद खबर जो सामने आ रही है वो ये आ रही है कि पहले तो बांग्लादेश को बाहर करवाया पाकिस्तान ने, अब पाकिस्तान खुद भी टी20 विश्व कप से बाहर हो सकता है। यह बहुत बड़ा अपडेट पाकिस्तान को लेकर आया, क्योंकि पाकिस्तान और भारत की तो पहले से ही तनातनी है। अब एक ऐसा बयान आया, उस बयान के बारे में मैं आप लोगों को समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले यह समझिए कि पहले से ही भारत और पाकिस्तान की तनातनी है। टी20 विश्व कप में आपको देखना, पहले तो चैंपियंस ट्रॉफी में भारत नहीं गया था, उसके बाद में जब विश्व कप हुआ तो फिर भारत एशिया कप में भारत नहीं आया। तो मतलब साफ है कि पाकिस्तान और भारत की जो तनातनी है, उस तनातनी को अब पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ भी जोड़ दिया है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को भी एक तरीके से अपना सहयोगी बना लिया है कि भाई साहब, हम तो बीसीसीआई की खिलाफत कर ही रहे थे, आप भी बीसीसीआई की खिलाफत करो। ये पाकिस्तान ने बांग्लादेश को सबसे पहले बरगलाया और उसको अपने खेमे में शामिल कर लिया। बांग्लादेश इस बात को नहीं समझ पाया कि पाकिस्तान के इस फैसले का समर्थन करके उन्हें कितना नुकसान होगा। अब पाकिस्तान की तरफ से क्या बयान आया है, एक बार वो देख लीजिए, उसके बाद में चर्चा करेंगे। पाकिस्तान के बयान को ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाते हैं। क्या बयान आया कि पाकिस्तान की तरफ से बयान आया है कि पाकिस्तान की टीम टी20 विश्व कप में भागीदारी पर फैसला पाकिस्तान सरकार करेगी। हम प्रधानमंत्री के देश लौटने का इंतजार कर रहे हैं। बांग्लादेश के साथ अन्याय हुआ है, ये पाकिस्तान के मोहसिन नकवी का कहना है। अगर पाकिस्तान सरकार हमें इस टूर्नामेंट का बहिष्कार करने के लिए कहती है तो आईसीसी 22वीं टीम को शामिल कर सकती है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पाकिस्तान के मोहसिन नकवी का कहना है। और पीसीबी अगर इस तरीके की बात कह रहा है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आईसीसी अगर चाहे तो दूसरी टीम को ऐड कर सकती है, तो उनका कहना है कि उन्होंने कहा कि मैंने आईसीसी बोर्ड में भी ये कहा, एक देश के लिए एक नियम और दूसरे देश के लिए दूसरा नियम नहीं चल सकता। बांग्लादेश को अन्याय का शिकार नहीं बनाया जाना चाहिए, वो भी एक अहम सदस्य है। ये पाकिस्तान का कहना है, पीसीबी का कहना है। तो जाहिर तौर पर इससे पता चलता है कि पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश
बांग्लादेश के साथ आकर खड़ा हो गया है, बांग्लादेश का समर्थन कर रहा है और समर्थन इस तरीके से कर रहा है पाकिस्तान बांग्लादेश का कि भाई साहब अब खुलकर पाकिस्तान भी सामने आ गया है और पाकिस्तान का तरफ से भी मोहसिन नकवी का ये बयान आया है कि भाई साहब हम जो हैं वो T20 विश्व कप से बाहर हो सकते हैं, सरकार के इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री अभी देश से बाहर हैं, जैसे ही वो वापस आएंगे हम इंतजार कर रहे हैं कि वो हमें क्या निर्देश देते हैं। अगर पाकिस्तान की सरकार ये कहेगी कि आप T20 विश्व कप छोड़ दीजिए तो बांग्लादेश की तरह हम भी T20 विश्व कप में भागीदारी नहीं करेंगे। यह जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है T20 विश्व कप से पहले, क्योंकि जिस तरीके से देखिए ये आईसीसी का टूर्नामेंट है, ये कोई बीसीसीआई का टूर्नामेंट नहीं है। यहां पर यह चीज नहीं समझ पा रही है पाकिस्तान, बांग्लादेश ही नहीं समझ पा रहा है कि भाई साहब हम तो डूबे डूबे सनम, आपको भी ले डूबे, वो वाला हिसाब हो रहा है। अब आप पाकिस्तान को समझिए, पाकिस्तान तो डूब ही रहा है, पाकिस्तान की तो हालत कैसी है सबको पता है। लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के खिलाड़ी जो लगातार ये मांग कर रहे हैं अपने बोर्ड से कि भैया आप पाकिस्तान के कहने में मत आइए, आप पाकिस्तान के रास्ते पर मत चलिए। ये बांग्लादेश के खिलाड़ी जब लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं, उसके बावजूद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड समझने का काम नहीं कर रहा है और लगातार पाकिस्तान का समर्थन करके बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ये कहने की कोशिश कर रहा है कि भाई साहब हम नहीं आएंगे। तो ये तो गलत है ना। आप कम से कम अपने देश के भविष्य को तो सोचिए, आप अपने देश के खिलाड़ियों के भविष्य को तो सोचिए। लेकिन बांग्लादेश ऐसा लग रहा है कि इस चीज को समझ नहीं पा रहा है, उसका अब खामियाजा बांग्लादेश को तो भुगतना पड़ेगा ही, लेकिन पाकिस्तान भी अपनी अकड़ अब दिखाने लगा। अब देखिए इसके पीछे की जो वजह मानी जा रही है ना, वो ये मानी जा रही है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश बीसीसीआई पर प्रेशर बनाना चाहते हैं, क्योंकि बीसीसीआई ने मुस्तफिजुर रहमान को बाहर निकालने का फैसला किया था। बीसीसीआई के ऊपर प्रेशर बनाना चाहते हैं कि बीसीसीआई ने जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर हो रहे हिंदुओं की हत्याओं का जो मतलब हत्याओं के बाद जो फैसला लिया मुस्तफिजुर को बाहर निकालने का, अब ये दोनों देश मिलकर ये जताना चाहते हैं आईसीसी के सामने कि बीसीसीआई का वो फैसला गलत था। उस फैसले पर बीसीसीआई को झुकाना चाहते हैं ये दोनों देश मिलकर, लेकिन ये भूल गए कि भाई साहब आप दोनों की जितनी इकोनॉमी है ना, इससे कहीं ज्यादा खिलाड़ी पैसा कमाते हैं भाई साहब, आपके क्रिकेट बोर्ड से ज्यादा। ठीक है ना, ये पाकिस्तान को और बांग्लादेश को समझ जाना चाहिए, अपनी औकात में रहना चाहिए। अरे पाकिस्तान ने बहिष्कार किया, पाकिस्तान के खिलाड़ी आईपीएल में नहीं खेलते हैं, क्या फर्क पड़ता है? पूरी दुनिया के खिलाड़ी आईपीएल में आते हैं, क्या आईपीएल की ब्रांड वैल्यू में कोई कमी हुई? क्या आईपीएल की लोकप्रियता में कोई कमी आई? कभी नहीं आई। पाकिस्तान नहीं आएगा तो क्या हुआ, अब बांग्लादेश आने से मना कर रहा है। ठीक है, बांग्लादेश ना आए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जरूर है कि इस साल थोड़ा सा विज्ञापन वालों को नुकसान होगा, हो सकता है कि थोड़ी सी व्यूअरशिप कम हो, क्योंकि बांग्लादेश की व्यूअरशिप जो है वो जुड़ती है। लेकिन बांग्लादेश नहीं आएगा तो ठीक है, व्यूअरशिप में परेशानी आएगी T20 विश्व कप में, लेकिन क्या होगा, उससे क्या फर्क पड़ेगा? आप तो देखिए ना आपको कितना बड़ा नुकसान है, आपके खिलाड़ियों को नुकसान है, आपके बोर्ड को नुकसान है, जो पाकिस्तान को जो बांग्लादेश को पैसा मिलता है आईसीसी की तरफ से उसको नुकसान है। तो जाहिर तौर पर बांग्लादेश को थोड़ा सा सोच समझकर फैसला लेना चाहिए था, लेकिन यहां पर बांग्लादेश बहुत बड़ी गलती कर बैठा है, जिसका खामियाजा ना केवल खिलाड़ियों को भुगतना पड़ेगा बल्कि क्रिकेट बोर्ड को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है? बांग्लादेश के बाद अब पाकिस्तान भी बहिष्कार करने की बात कर रहा है और यह कह रहा है कि हम भी बाहर निकल सकते हैं, सरकार के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। आप इसे कैसे समझते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।